ओके, सो हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिवम और मैं अभी आईआईटी मद्रास से अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। ठीक है। सो मैंने क्या किया है ना, मैं तुम लोगों के लिए जे एडवांस के पीवाईक्यू का एक सीरीज़ ला रहा हूँ। ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज़ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारा 2020 का है, इसमें शायद लिखना मेंशन भूल गया है। ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन है, जे एडवांस का क्वेश्चन है। ये पेपर नंबर 1 में आया था, क्योंकि जे एडवांस में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, सो ये पेपर 1 का क्वेश्चन था, वो कैलकुलस का प्रॉब्लम था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, सो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो इफ़ द फंक्शन एफ जो कि आर से आर में जा रहा है। ठीक है, आर से आर में मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास कोई फंक्शन है। ठीक है, ये तुम्हारा आर हो गया एंड ये तुम्हारा आर हो गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ये तुम्हारा एफ होता है। यहाँ पे डोमेन की वैल्यू होती है, यहाँ पे कोडोमेन की होती है। ठीक है, और ये तुम्हारा एफ होता है। ये क्या करता है, एक्स इस वाले में से वैल्यू उठाता है, एफ अप्लाई करता है, इसमें जाता है। दैट्स इट, यही तुम्हारा आर से आर में इसका मतलब हुआ। डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एफ एक्स। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एफ इज़ 1 1 ऑन टू नॉट 1 1, बोथ 1 1 ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू। तो कुल मिला के 1 1 ऑन टू पूछा है। ठीक है, तो तुम क्या करो, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो, देन उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सो अपने को 1 1 ऑन टू बताना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में ऑन टू चेक करना थोड़ा ईजी है। ठीक है, 1 1 भी करना ईजी है। ठीक है, तो पहले हम ऑन टू चेक करेंगे। ठीक है, जो अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ। ठीक है, वो ये कि जो तुम्हारा ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, तो अगर हम ये क्लियर कर दें कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है, तो हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन ऑड ऑन वन है, ऑन टू है या नहीं। क्योंकि ऑड फंक्शन हुआ तो ऑन टू होगा, ऑड नहीं होगा तो 1 1। ठीक है, अगर ऑड नहीं होगा तो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स सी। सो तुम्हारे पास फंक्शन क्या है, अच्छा 1 1 ऑन टू। ठीक है, सो इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, कोई फंक्शन इवन है या फिर ऑड है, उसको चेक करने के लिए एक मेथड होता है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इनटू ब्रैकेट में एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा तुम ये चीज़ देखो, जब एफ ऑफ अंदर माइनस हो और वो एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाए, ठीक है, मतलब कि माइनस ख़त्म हो जाए, तो वो इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। ठीक है, अगर एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स वो माइनस बाहर आ जाए तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, एफ यू एन सी टी आई यू एन। ठीक है, सो इसके लिए तुम सबसे अच्छा एग्जांपल ये ले सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तुम यहाँ पे डालो एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स, एक्स की जगह माइनस डाला तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर विच इज़ एक्स स्क्वायर। तो देखो ये माइनस ख़त्म हो गया, मतलब कि एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू अगेन एफ ऑफ एक्स आ गया। समझ रहे हो बात को, मतलब कि एफ ऑफ एक्स का हो, मतलब क्या था, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब कि एफ ऑफ एक्स आ गया, मतलब कि एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू आखिरी में एफ ऑफ एक्स आ गया। और इसके लिए तुम एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ले सकते हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। तो इसमें जब तुम डालोगे एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का होल क्यू, अच्छा 3 ऑड पावर है तो ये अगेन माइनस ऑफ एक्स क्यू आ जाएगा, और इवन पावर होता तो इसकी जगह पॉजिटिव आ जाता, दैट्स इट। सो ये क्या हुआ, एक्स क्यूब क्या था, एक्स क्यूब था तुम्हारा एफ ऑफ एक्स एंड ये माइनस लग गया, मतलब कि और ये किसके इक्वल था, एफ ऑफ अंदर माइनस था, तो ये हो गया तुम्हारा ऑड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल इसका दिया ऑड फंक्शन का, एंड एक फंक्शन मैंने इवन फंक्शन का एग्जांपल दिया। ठीक है, तुम ये देख सकते हो जो एक्स क्यूब होता है उसका ग्राफ कैसे होता है, उसका ग्राफ तुम्हारा ऐसे होता है, ये ऐसे होता है कि मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसको। देखो
इसका डोमेन जो है एंड कोडोमेन, ठीक है। अच्छा, ऑन टू दिखाने के लिए क्या होता है, ऑन टू मतलब क्या होता है कि जो तुम्हारा रेंज है वो तुम्हारे कोडोमेन के बराबर हो जाए, यही दिखाना होता है। और अच्छा ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है कोडोमेन, ठीक है, और ये तुम्हारा होता है डोमेन, ठीक है। ये तुम्हारा डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये बात समझ में आई। और इसके अंदर होता है रेंज। अब जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए, ठीक है, तब वो हो जाता है ऑन-टू, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कोडोमेन क्या है, यहाँ पे तुम्हारा कोडोमेन है रियल नंबर, ठीक है। कोडोमेन है रियल नंबर, इसका मतलब है कि अगर कोडोमेन को डोमेन है आर, आर मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यही होता है। तो अगर इसका रेंज भी इफ रेंज इज आल्सो आर, इफ रेंज इज आल्सो रियल नंबर, रियल मतलब होल आर, ठीक है। होल आर मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये तुम्हारा काट दिया। तो हो गया मतलब क्या, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। अगर ऐसा हुआ तो अपना फंक्शन ऑन-टू हो जाएगा, ठीक है। अब जो तुम्हारा ऑड फंक्शन होता, तुम यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, समझ गए। सो ये तो आर ही हो गया, मतलब कि जो तुम्हारा एक्स क्यूब फंक्शन है वो ऑन-टू है। ऑन-टू क्यों है, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, समझ गए। सो एक नोट होता है वो कि ऑड फंक्शन इज ऑलवेज ऑन-टू, यहाँ पे मैंने टाइम की कमी की वजह से ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। ऑड फंक्शन इज ऑलवेज ऑन-टू, ठीक है, ये तुम्हारा रूल होता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, जो अपना फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इंटू क्या था, एक बार देख लेते हैं। वो था एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसके अंदर तुम माइनस ऑफ एक्स रखो तो क्या आएगा, सो अंदर मॉड के अंदर माइनस ऑफ एक्स इंटू माइनस ऑफ एक्स इंटू माइनस साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स, ठीक है, ब्रैकेट। अच्छा तुमको पता है ये चीज़, साइन ऑफ माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स, क्योंकि ये ऑड फंक्शन होता है और कॉस में माइनस ख़त्म हो जाता है, ठीक है, साइन में बाहर आ जाता है। तो तुम ये देखोगे माइनस अंदर था, ठीक है, तो मॉड तो ख़त्म कर देगा, माइनस प्लस बाहर करेगा, ये माइनस भी तुम्हारा रहेगा, एंड ये वाला माइनस जब बाहर आएगा सो माइनस ऑफ माइनस प्लस कर देगा इंटू साइन ऑफ एक्स, ठीक है। सो एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू, अच्छा तुम क्या करो, यहाँ पे एक्स लिख दो, ये जो बाहर वाला एक्स लिख दिया। अब इन दोनों में से तुम माइनस कॉमन करो, ठीक है, हाँ ठीक है। जब तुम इसमें से माइनस निकालोगे, माइनस निकाला तुमने, यहाँ पे ऐसे कर दो, ठीक है, इंटू का साइन है, ठीक है, यहाँ इंटू का साइन है। तो अब क्या किया हमने, -1 दोनों में से कॉमन किया, ठीक है। जब तुम -1 कॉमन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स, और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। समझ में आई बात, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। इसको मैं ठीक है, इसको कन्फर्म करने के लिए तुम अंदर अगेन माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से जब अंदर करोगे तो प्लस एक्स एंड -1 अगेन माइनस एक्स आ जाएगा, एंड ये तुम्हारा माइनस एंड ये अगेन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस मतलब सेम चीज़ आ रहा है। इसका मतलब है कि -1 इंटू एक्स क्या होगा, -x इंटू एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। अच्छा ये जो तुम्हारी वैल्यू है ये तुम्हारी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, एंड एक माइनस बाहर आया, तो तुम्हारे पास क्या आया, एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। सो ये इंप्लाई किया फंक्शन इज ऑड फंक्शन, ठीक है। तो ऑड हो गया, ये इंप्लाई करेगा ऑन-टू फंक्शन, ठीक है। सो फर्स्ट तो हो गया। तो अच्छा तुम ऑप्शन में आओ, देखो
इसमें बोल रहा है एफ इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू, तो ऑन टू नहीं बोल रहा है तो मतलब ये वाला गलत है, जबकि अपना फंक्शन ऑन टू आया, ठीक है। एफ इज़ ऑन टू बट नॉट 1 1, तो एफ ऑन टू है, मतलब कि ये तो पॉसिबिलिटी ऐसा ही होने का, ठीक है। एफ इज़ बोथ 1 1 एंड ऑन टू, मतलब कि इसमें भी ऑन टू बोला है, मतलब इसी पॉसिबिलिटी है। एफ इज़ नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, बट हमने निकाला कि ऑन टू है, तो मतलब ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो बचे 2 ऑप्शन, ठीक है। अब इन दोनों को देखते हैं, मतलब कि हमको 1 1 तो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सो इस पेज पे तुम आओ। अच्छा, 1 1 चेक करने के लिए तुम्हारे पास एक मेथड होता है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ठीक है, अगर ये दोनों हमने इक्वल किया, एफ ऑफ x1 की वैल्यू एंड एफ ऑफ x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू इक्वल है, तो अगर x1 इक्वल टू x2 होता है, मतलब कि अगर ये करूं तो ये हो जाए, तो 1 1 होता है, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या है कि एफ ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, जब तुम्हारे पास फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जाए तब ये वाला मेथड फेल हो जाता है। दिस मेथड, ये वाला मेथड वर्क नहीं करेगा जब फंक्शन में तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स कुछ भी आ जाए तो तुम ये मेथड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि तुम अंदर x1 x2 आएगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ गए बात को। सो अब ये मेथड तो फेल हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा था हाउ टू चेक 1 1 मेथड 1 इफ़ एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये इंप्लाई करेगा x1 इक्वल टू x2, अदरवाइज आर एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2, सो ये इंप्लाई करेगा x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब कि अगर इक्वल ये ना हो तो ये भी ना इक्वल हो, अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है, ठीक है। देन f इज़ 1 1, बट ये वाला मेथड इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा, इस दूसरा मेथड इस क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, देन एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये इंप्लाई करेगा एफ इज़ 1 1। अगर एफ डैश इज लेस देन 0, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मीन्स फिर से फंक्शन 1 1 होगा। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे इंप्लाई करता है कि 1 1 ऑन 2 है, लाइक ठीक है, मैं तुमको यहाँ पे दिखाता हूँ। लाइक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि फंक्शन ऐसे जाएगा, समझ गए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब वो आगे बढ़ता जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, वो तुम्हारा फंक्शन ऐसे जाएगा, समझ रहे हो। तो इसमें ये होगा, ये तुम हर x के लिए, लाइक यहाँ पे x1 है तो एफ ऑफ x1 मिलेगा, एफ ऑफ x2 है तो एफ ऑफ x2 मिलेगा, मतलब कि हर x1 के लिए एक अलग अलग तुमको मिलेगा वैल्यू। यही तो अपना वैल्यू होता है, लाइक x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2, ये इंप्लाई करेगा एफ ऑफ x1 विच इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2। यही तो तुम्हारा 1 1 चेक करने का फर्स्ट वाला रूल है। तो अगर फंक्शन लाइक अगर तुम यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, अगर x1 नॉट इक्वल, एफ ऑफ x1 इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है। सो ये भी इंप्लाई कर रहा है x1 नॉट इक्वल टू x2, मतलब कि अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, सो हर x के लिए एफ ऑफ x अलग अलग वैल्यू होगा, समझ गए। क्योंकि कांस्टेंट होता तब तो वो सेम वैल्यू देता, तब वहाँ पे 1 1 नहीं होता, लेकिन अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है तो फंक्शन 1 1 होता है, ठीक है। यही चीज़ डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो अपने को जो अपना फंक्शन है ये वाला फंक्शन, ठीक है, हमको एफ ऑफ एक्स क्या है तुम्हारा, यहाँ पे तुमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाना है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कैसे दिखते हैं, उसके डेरिवेटिव से उसका डेरिवेटिव करते हैं। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हुआ तो तुम्हारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, अगर एफ डैश जो डेरिवेटिव है तुम्हारा अगर वो लेस देन 0 हुआ तो फंक्शन तुम्हारा डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। ठीक है, तो तुम्हारा जो फंक्शन है वो एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। जब x ग्रेटर देन 0 है, x देखो मॉड लगा है, मॉड लगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, x माइनस साइन ऑफ x जब x लेस देन 0 है, समझ गए बात को, ठीक है। सो अब देखो, अब हम पहले तो कैलकुलेट करेंगे व्हेन, देखो अपने पास ये है, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होता है,
इस पूरे डोमेन में, ठीक है। एंड इसमें x लेस देन 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इधर चेक करेंगे क्या इस साइड जो तुम्हारा फंक्शन है वो 1 1 है, एंड फिर उसके बाद इस साइड भी चेक करेंगे। अगर दोनों साइड 1 1 आ गया तो मतलब कि पूरे डोमेन में 1 1 है, दैट्स इट, यही कॉन्सेप्ट है। सो पहले हम इसके लिए चेक करेंगे। तो तुम्हारा जो f ऑफ x है वो क्या है, जो तुम्हारा f ऑफ x है x इंटू एक्स माइनस साइन ऑफ x, ठीक है, ये साइन ऑफ x है, विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ऑफ साइन ऑफ x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर दो तुम, f डैश x करोगे, सो 2x माइनस, ठीक है, 2x माइनस इसका x का, देखो ये प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव है, ये तो तुमको आई होप आता होगा, ठीक है। तो x को छोड़ेंगे, साइन x का करेगो तो cos x आएगा, ठीक है। अब फिर से साइन x को छोड़ोगे, ठीक है, माइनस साइन ऑफ x का करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास टोटल क्या आया, 2 ऑफ x माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, ठीक है, ये कॉस है। तो अच्छा, तुम इसको स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं तो तुमको समझ में आ जाएगा। x माइनस साइन ऑफ x, क्योंकि 2x है तो एक x को हम 2x को कैसे लिख सकते हैं, एक बार x लिखा फिर से प्लस किया, ठीक है। अगेन तुम क्या करोगे, x माइनस x, क्योंकि x इंटू कॉस एक्स है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे तुम्हारा कॉस ऑफ x, ये वाला चीज़ यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। सो x माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ x, ठीक है। अच्छा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो तुम्हारा क्या आ रहा था, ठीक है, मैं दिखाता हूँ एक बार। सो जो तुम्हारा f ऑफ f डैश आया वो आया x माइनस साइन ऑफ x, क्योंकि x को हमने अलग अलग लिखा, ठीक है, प्लस x माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ x आया, ठीक है। अब x माइनस साइन x को तो हमने ऐसे लिख दिया, प्लस इन दोनों में से x कॉमन किया, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम x ग्रेटर देन 0 के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो जब यहाँ पे x कॉमन किया तो 1 माइनस कॉस ऑफ x, ठीक है। अच्छा, अब तुम एक चीज़ ध्यान से देखो, x माइनस साइन ऑफ x, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0 x हमेशा ग्रेटर देन होता है साइन ऑफ x से, ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए। इसका मतलब है कि ये वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, इससे। लाइक तुम्हारे पास 10 माइनस 2 है, 10 हमेशा बड़ा होगा 2 से, ये नेगेटिव है तो बट टोटल तुम्हारा पॉजिटिव वैल्यू होगा। लाइक इसी तरीके से ये पॉजिटिव हो, क्योंकि ये हमेशा बड़ा होगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। सिमिलरली देखो, जो cos x की वैल्यू होती है या फिर sin x की वैल्यू होती है, ठीक है, ये हमेशा मॉड में लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। मतलब कि ये वैल्यू मैक्सिमम 0 हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है, अदरवाइज कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगी। मतलब कि ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, एंड ये भी तुम्हारा पॉजिटिव है। तो टोटल वैल्यू तुम्हारा, ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, ये मतलब दो प्लस संख्या का तुम जब गुणा करोगे तो अगेन प्लस वैल्यू देगा, अब फिर उसमें कुछ प्लस जोड़ोगे तो अगेन ये प्लस वैल्यू देगा, ठीक है। मतलब कि टोटल पॉजिटिव हुआ, मतलब कि f डैश x इज़ ग्रेटर देन 0, ये इम्प्लाई करेगा f x इज़ इंक्रीजिंग। देखो f x इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, ये ऑलमोस्ट स्ट्रिक्टली हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तो 0 तक पहुंच जाएगा बट ये 0 नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन जब x 0 होगा तो ये भी 0 होगा, मतलब कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये इम्प्लाई करेगा f इज 1 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0, ठीक है। मतलब कि हमने क्या कंक्लूजन किया, हमने कंक्लूजन किया कि इस डोमेन में तुम्हारा f इज़ 1 1 है। अच्छा, f को 1 1 दिखाने के लिए हमको पूरा, मतलब कि x ग्रेटर देन 0 के लिए तो हमने कर दिया, x लेस देन 0 के लिए भी तो देखना पड़ेगा, हो सकता है इधर फंक्शन 1 1 ना हो, तो ठीक है, तो x लेस देन 0 के लिए भी देख ही लेते हैं एक बार, ठीक है।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स इंटू ब्रैकेट में ये एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। सो क्या है, यहाँ पे हमने x लेस देन ज़ीरो लिया था क्योंकि अपना मॉड था ना, मॉड के सामने माइनस लग जाएगा, x लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। तो इसका तुम डेरिवेटिव कर दो एक बार, ठीक है। तो x को ऐसे ही छोड़ दो, इसका पूरा का डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। चाहे तो तुम अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद डेरिवेटिव करो या तो डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार क्या करोगे, अगेन तुम माइनस एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो -1 आएगा एंड x माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। आई होप तुमको डेरिवेटिव आता होगा, बहुत ईजी है, ठीक है, ठीक है। सो ओके, ठीक है। सो इसको देखते हैं, अंदर तुम माइनस एक्स को तुम बाहर ही रखो, ठीक है। माइनस ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, ओके। एंड इसको भी तुम, इसको क्या करो ना, तुम इसको अंदर ही भेज दो, ठीक है, ओके। तुम बाहर ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स, ये क्या होगा, ये तो ऑलवेज तुम्हारा क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, समझ के बात को। बट इसमें तुम कुछ नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो जब तुम इसमें कुछ नेगेटिव डालोगे, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, x इज लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, x लेस देन ज़ीरो है, मतलब कि अगर तुम यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू डालोगे, ठीक है, एक सेकेंड रुकना तो, हाँ, जब यहाँ पे तुम कुछ नेगेटिव वैल्यू डालोगे लाइक माइनस ऑफ कुछ भी नेगेटिव डालोगे, माइनस एक्स इक्वल टू तुम क्या कर लो ना, क्योंकि x माइनस नेगेटिव है तो x इक्वल टू तुम माइनस टी ले लो, ठीक है। अब दिखाता तुमको, देखा तो, क्योंकि ए होता क्या है, x नेगेटिव है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। सो जब x इक्वल टू तुम माइनस टी डालोगे तो माइनस ऑफ टी, ठीक है, 1 माइनस कॉस ऑफ माइनस टी, ठीक है, माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस ऑफ टी, ठीक है, इंटू माइनस ऑफ साइन ऑफ टी, ठीक है। ये भी निगेटिव, क्योंकि एक्स निगेटिव था तो हमने उसको माइनस टी ले लिया, ठीक है, क्योंकि निगेटिव, और यहाँ पे टी क्या है, टी पॉजिटिव है, माइनस लगाने से निगेटिव हो गया, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस टी हो गया एंड 1 माइनस कॉस ऑफ टी, माइनस कॉस ऑफ, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, कॉस ऑफ माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स होता है, ठीक है, क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है, साइन वाले में माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। सो ये टी हो गया, ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी एंड ये -1 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से माइनस, ठीक है, ये माइनस टी था एंड ये माइनस टी जब बाहर, साइन वाले माइनस बाहर आता है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ टी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, टी को हमने वैसे ही छोड़ दिया, 1 माइनस कॉस ऑफ टी लिखा। अब इसमें से हमने माइनस कॉमन कर लिया, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू तुम्हारी हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि कॉस्ट की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 में होती है, ठीक है। ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव था एंड देखो ये भी तुम्हारा हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब कि एफ डैश ऑफ एक्स को तुमने माइनस टी लिखा था, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तुम इसको लिख लो एफ ऑफ माइनस टी विच इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कि देखो x तुम्हारा निगेटिव था, लेकिन जब x के आगे तुमने माइनस लगा दी, x को जब तुमने माइनस टी डाला तो यहाँ पे t पॉजिटिव है। देखो t लगाने से कन्फ्यूज़न मत पैदा करना, ठीक है। t लगाने का केवल यही उद्देश्य था क्योंकि x हमने निगेटिव लिया था लेकिन हमको वो माइनस दिख नहीं रहा था, ठीक है, हमको बार बार कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो हमने क्या करा, माइनस ही लगा के t लिख दिया, दैट्स इट। हम इसको x इक्वल टू -x भी लिख सकते थे वेयर x इज पॉजिटिव, क्योंकि x निगेटिव था। सो उसमें एक माइनस लगा था, इसका मतलब x नेगेटिव है, इसका क्या मतलब है कि उसके सामने कुछ नेगेटिव माइनस का चिन्ह होगा, वही माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, टी के सामने। सो यहाँ पे भी क्या आया, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0 था अपना वेयर
मतलब कि ठीक है, यहाँ पे दिखा दो, मतलब कि यहाँ पे भी तुम्हारा जो एफ डैश एक्स आया वो ग्रेटर दैन ज़ीरो आया, मतलब कि एफ एक्स इज़, ये इम्प्लाई करेगा एफ एक्स इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड इंक्रीजिंग फंक्शन 1 1 होता है, ठीक है। सो हमने क्या देखा, हमने देखा एफ इज़ ऑन टू, क्योंकि ये ऑड फंक्शन था, बिकॉज एफ इज़ ऑड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड थिंग हमने ये देखा, इधर भी फंक्शन 1 1 था एंड इधर भी फंक्शन 1 1 था, सो टोटल भी 1 1 हो गया, ठीक है। सो मतलब कि फंक्शन 1 1 है प्लस ऑन टू भी है, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन ईजी था, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो एफ इज़ ऑन टू बट नॉट 1 मतलब ये भी गलत हो गया, सो ऑप्शन सी तुम्हारा चाहिए, ठीक है। तो हमने देखो हमारा मेन फोकस होता है कॉन्सेप्ट डिस्कस करना, ठीक है। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 2020 का ही मैं क्या करूँगा ना, 2020 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे कैलकुलस के, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन कैलकुलस पहले 2020 का पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो तुम इस चैनल को फॉलो कर सकते हो एंड अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, एंड कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट A to Z किसी भी जे एडवांस के PYQ के सवाल को लेकर तुम उस क्वेश्चन को कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।